मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग समास में अव्ययी भाव समास के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, आइए हम लोग अव्ययी भाव के बारे में जानते हैं। तो अव्ययी का भाव का मतलब जहां अव्यय का भाव हो वहीं अव्ययी भाव होगा। अब अव्यय है का, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये किससे बना? आ धन बे, आ धन बे से बना है। आ धन बे, आ माने नहीं, बे माने खर्च करना या परिवर्तन करना। यानी कह सकते हैं कि वे शब्द जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय शब्द कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये बनता है मित्रों कि किसके कारण परिवर्तन ना हो, किसके कारण या किससे परिवर्तन ना हो। तो काल, लिंग, वचन एवं कारक के कारण जिसमें परिवर्तन ना हो उसे अव्यय शब्द कहते हैं। और उसी अव्यय के कारण ये अव्ययी भाव समास बने हैं। परिभाषा क्या होगी मित्रों? कि वह समास जिसका पूर्व पद अव्यय हो, जिसका पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो या उपसर्ग पूर्वक हो, उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभाषा क्या होगी मित्रों? वह समास जिसका पूर्व पद क्या हो मित्रों? अव्यय हो या उपसर्ग पूर्वक हो, उपसर्ग पूर्वक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास समझ गए? अव्ययी का मतलब होता है जिसमें पहला पद क्या हो? अव्यय हो। और अव्यय ही एक ऐसा शब्द है कि जिनमें काल, लिंग, वचन एवं कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मित्रों, जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ कह दिया जाए भरपेट, जैसे भरपेट, हर घड़ी, भरपेट में भर उपसर्ग है और यहाँ हर घड़ी में हर उपसर्ग है। यावत जीवन, यावत जीवन यानी जीवन भर, इसका अर्थ क्या होगा? जीवन भर, मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत यानी मृत्यु के अंत तक। आमरण, आमरण मरने तक। आमरण का मतलब यहाँ क्या है? मरने तक या आजन्म, आजन्म, आजन्म हो गया। रातों रात, रातों रात, दिनों रात, दिनों रात, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां कौन समास होगा मित्रों? अव्ययी भाव समास। या कह दिया जाए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या पूर्वोक्त। पूर्वोक्त में क्या हो जाएगा? कौन उपसर्ग है मित्रों? तो पूर्व। कौन उपसर्ग है? पूर्व उपसर्ग लगा है, पूर्वोक्त हो गया। बेफायदा, जैसे उर्दू शब्द है बेफायदा, बेफायदा, ये सब ये यहाँ बे उपसर्ग, बे का अर्थ बिना के अर्थ में, बेफायदा। ऐसे शब्द आ जाए तो वहां कौन समास होगा मित्रों? अव्ययी भाव समास होगा, आदि कह सकते हैं। और भी उपसर्ग वाले जो हैं उनको हम आगे अध्ययन करते हैं, देखते हैं उनके बारे में।
मित्रों आइए हम अव्ययी भाव समास के उपसर्ग वाले भी उदाहरण पढ़ते हैं। देखिए पहला तो हमने बताया, यहाँ देखिए पहला नंबर आवृत्ति के अर्थ में, यानी जहाँ शब्दों की आवृत्ति हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होगा। जहाँ शब्दों की क्या हो मित्रों, आवृत्ति हो, तो वहां भी कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कह दिए जाए पल पल, दो बार आया है कि सब, घर घर, गांव गांव, राम राम, श्याम श्याम, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां अव्ययी भाव समास होगा। जब भी आवृत्ति होगी तो अव्ययी भाव समास। उप उपसर्ग जहां लगा हो मित्रों तो वहां भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे कह दिया गया उपगंगा, समीपता के अर्थ में होता है। उपनाम, उपकूल, उपनयन, ये सब किसमें जाएगा मित्रों, अव्ययी भाव समास। अगर यथा उपसर्ग आ जाए मित्रों तो वहां जो है वहां भी अव्ययी भाव समास होगा। यथा उपसर्ग वाले कई बार पूछे गए, यथाशक्ति, यथासंभव, यथेष्ट, यथोचित। यथाशक्ति पूछा गया मित्रों, यथासंभव भी पूछा गया है, टेट में पूछा गया है दोनों। यथाशक्ति, यथासंभव, यथेष्ट, यानी शक्ति के अनुसार, संभव के अनुसार, इष्ट के अनुसार, उचित के अनुसार। यहाँ अति उपसर्ग आ जाए तो अति जो है क्या है, जैसे कह दिया जाए अतिहिम, अतिवृष्टि, अति निद्रा, अत्याचार। अति उपसर्ग वाले जहां आएंगे वहां भी क्या होगा, अव्ययी भाव समास। नि या निह उपसर्ग आ जाए तब भी अव्ययी भाव समास। जैसे निर्जन, निर्धन, निडर, निश्चल, निसंदेह, निर्झर, ऐसे शब्द आ जाएंगे तो वहां क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अनु उपसर्ग वाले भी कौन समास होंगे, अव्ययी। अनु, अनुरूप, अनुकूल, अनुगामी, अनुचर, ऐसे शब्द आ जाए, अनुज, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास मित्रों। प्रति उपसर्ग जहां आ जाए, जैसे कह दिया जाए प्रतिदिन, प्रतिदिन, वैसे भी अव्यय है। और कौन अव्यय है मित्रों, कौन अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण भी कौन, क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। प्रत्यक्ष, प्रति उपसर्ग आया, प्रत्याहार, प्रति उपसर्ग आया, यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, अव्ययी भाव समास। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि यहाँ अव्ययी भाव समास आपने पढ़ा, लेकिन उप उपसर्ग की अगर हम बात कर रहे थे तो उप उपसर्ग की यहाँ अगर बातें होती हैं, यहाँ उप उपसर्ग में देखिए उप उपसर्ग में क्या है। उप उपसर्ग में अगर बात हो रही है तो उप उपसर्ग की देख लिया जाए क्या बात है, कुछ विशेषता है यहाँ। देखिए यदि किसी शब्द के पहले, ध्यान देना, नोट में मैं लिख देता हूं, यदि किसी शब्द के पहले, किसी शब्द के पहले उप उपसर्ग आए, कौन उपसर्ग मित्रों, उप उपसर्ग, उप उपसर्ग आए तो वहां अव्ययी भाव समास होता है, भाव समास होता है। कौन समास मित्रों, अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन यदि किसी पद के पहले, किसके पहले मित्रों, पद के पहले, यदि किसी पद के पहले उप उपसर्ग आ जाए तो वहां अव्ययी भाव समास ना होकर बल्कि कर्मधारय समास हो जाता है। दूसरा भी मैं नोट कर दे रहा हूं, ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर, यदि किसी पद के पहले, पद के पहले उप उपसर्ग आ जाए, उप उपसर्ग आ जाए, उप उपसर्ग आए तो वहां कर्मधारय समास होता है। वहां कौन समास होता है मित्रों, कर्मधारय समास।
समास होता है। कौन समास? कर्मधारय समास होता है मित्रों। अब देखिए यहाँ कर्मधारय समास कैसे, पद के पहले, हमने क्या कहा, पद के पहले। अब पद क्या है, जैसे कह दिया जाए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो जाएगा, उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, और आपका जैसे कह दिया जाए उप निरीक्षक, उप अधीक्षक, उप अधीक्षक आदि। तो ये चीजें आप जरूर जानिएगा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ जो है अगर किसी शब्द के पहले उपसर्ग आता है तो वहाँ अव्ययीभाव समास मार के आना। लेकिन अगर ध्यान देना, यदि कोई पद रहेगा और पद के पहले उपसर्ग रहेगा तो वहाँ अव्ययीभाव समास ना होकर बल्कि कर्मधारय समास हो जाता है। तो आपको बताया हमने, जैसे उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, उपराज्यपाल, उप जिलाधिकारी, उप निरीक्षक, उपाधीक्षक, ऐसे शब्द आ जाएं तो वहां कर्मधारय मार के आना। और इसके बाद पद ना हो तो जहां भी मिलेगा तो वहां क्या मार के आओगे, अव्ययीभाव समास। मित्रों, आज का अव्ययीभाव समास का हमारा क्लास समाप्त होता है। सभी मित्रों को पुनः धन्यवाद और सभी मित्रों को नमस्कार। यदि मेरा ये चैनल, ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।